अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आप सबको एडवांस में ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद पे पता नहीं मसरूफियात ज़्यादा हों तो बातचीत हो सके या ना हो सके। ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए चिकन कढ़ाई की, जिसे चलते फिरते आप झटपट से तैयार कर लेंगे मेहमानों के लिए, और जो बहुत जायकेदार बनकर तैयार होगी और सबको बहुत पसंद आएगी इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं कि हम ये कढ़ाई कैसे तैयार कर रहे हैं। चूल्हे पर कढ़ाई रख के मैंने इसमें 1 कप के करीब देसी घी शामिल किया है। आप चाहें तो सादा बनास्पति घी के साथ भी इस कढ़ाई को बना सकते हैं, और अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल में भी इसको तैयार कर सकते हैं। मुझे कढ़ाई देसी घी या घी में बहुत ज़्यादा पसंद है। 1 किलो चिकन हड्डी वाली मैंने इसमें शामिल कर दी है, और चिकन को मैं करूँगी अब बहुत अच्छे तरीके से फ्राई। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चिकन को फ्राई करना है ताकि इसकी हीट भी ख़त्म हो जाए और ये अपना कलर चेंज कर ले। मैंने चिकन के थोड़े से बड़े बड़े पीसेस इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो छोटी बोटियां भी करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बोनलेस चिकन के साथ भी ये कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है जैसे कि ये हड्डी वाले गोश्त के साथ बनती है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अगर आपको हड्डी वाला गोश्त पसंद नहीं है तो आप बोनलेस के साथ तैयार कर लें। 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है मैंने इसमें, और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। अब इसके साथ भी हम दोबारा से चिकन को बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे मज़ीद। ऐसा करने से इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब चिकन को हम अदरक लहसुन के पेस्ट और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जब हमारी चिकन इसके साथ फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो साबुत टमाटर या बीच में से कट करके टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। फिर जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो आप चिमटे की मदद से उनका छिलका अलहदा कर लें और टमाटरों को घोंट लें। मैंने छील कर आधा किलो टमाटरों का पेस्ट इसमें शामिल किया है। हस्बे जायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दी है। अच्छे तरीके से अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि हमारी चिकन जो है वो टमाटर के पेस्ट में ही अच्छे तरीके से गलकर तैयार हो जाए। तकरीबन 35 से 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगते हैं और चिकन जो है वो गलकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। मैंने थोड़े बड़े पीसेस रखे थे तो इसलिए मैंने इसको 45 मिनट तक पकाया है। आँच मैंने अब थोड़ी सी धीमी कर दी है। चिकन हमारी मुकम्मल गल चुकी है, मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है कढ़ाई का। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच भर के फेंटा हुआ ताज़ा दही। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पानी कटोरी में डालकर 1 टेबल स्पून के करीब वो भी शामिल कर दिया। भुना कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1.5 चाय का चम्मच, और काली मिर्चों को पाउडर या बारीक कुटी हुई काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चें मैंने इसमें बीट में से काट के शामिल कर दी हैं। मोटी वाली हरी मिर्चें हैं ये। आप चाहें तो हरी मिर्चों को चीरा लगाकर या काट कर भी शामिल कर सकते हैं। बस अब हमें इसकी करनी है तेज़ आंच पे भुनाई, इतनी देर के तेल जो है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। जैसे ही तेल अलहदा होगा तो समझें कि आपकी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, और फ़ौरन से आप इसका चूल्हा बंद कर दें। ये जो हमने लास्ट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ना, ये आप हमेशा लास्ट में ही ऐड कीजिएगा। ऐसा करने से कढ़ाई का जायका और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखिए तेल अलहदा हो चुका है, कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। बस अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, और चूल्हा बंद करके हम इसको कढ़ाई में ही सर्व करेंगे। ऊपर से बारीक कतरी हुई अदरक डालें और हरे धनिए के पत्ते डालकर इसको सजाएं, और ये ज़बरदस्त सी आपकी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब आप इसको सलाद, रायते, लीमू और गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।